हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सेंट्रल बुक का एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है राजम एंड मनी। कंप्लीटली ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है फ्रेंडशिप पे। दो बच्चे होते हैं, उनके बीच में कोई तीसरा बच्चा एंटर करता है, तो पूरा जो चैप्टर बेस्ड है वो फ्रेंडशिप पे बेस्ड है। तो हम बताने वाले हैं आपको राजम एंड मनी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है आर के नारायण। आर के नारायण काफी फेमस राइटर हैं एंड ही इज एन इंडियन राइटर। इनकी जो मेन बुक है, मतलब ये जो राजम एंड मनी चैप्टर लिया गया है, उस इसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो ये इनकी मतलब ये लिखते हैं एक स्टोरी स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो इनकी मेन स्टोरी है उसमें से ये अडॉप्ट की गई है, मतलब उसमें से निकाली गई है स्टोरी राजम एंड मनी की। एक्चुअली क्या है, ये जनरली जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं हमारे आसपास सोसाइटी में जो भी चल रहा होता है उसके बारे में। कुछ भी अपने आप अजम्पशन बना के नहीं लिखते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो करते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, मतलब पूरा सोशल बेस्ड होती है जनरली इनकी स्टोरी। मोस्टली इनकी स्टोरी सोशल बेस्ड होती है। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है ना, एक रिवर होती है सरयू रिवर। देखो सीन बताया गया है। सीन क्या है, मतलब जगह है मालगुड़ी, एक टाउन है जो कि एक फिक्शनल टाउन है, रियलिटी में नहीं है। सीन बताया गया है, मतलब जब स्टोरी शुरू होती है तो कैसा सीन है वहां पे, कैसा दृश्य है वहां पे। तो टाउन के बारे में बताया गया कि एक जगह है जिसका नाम है मालगुड़ी। मालगुड़ी, ये मोस्टली अपनी जो स्टोरीज हैं उनमें जगह का नाम मालगुड़ी ही रखते हैं। अब वही मालगुड़ी के पास ही रिवर बह रही है, रिवर का नाम है सरयू। सरयू जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, तो सरयू रिवर फ्लो कर रही है, टाउन है मालगुड़ी। अब देखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर करवा, आपका कैरेक्टर से परिचय करवा देते हैं हम। तीन कैरेक्टर हैं स्टोरी में। नंबर 1 स्वामीनाथन। स्वामीनाथन एक स्टूडेंट है, एक फ्रेंड है, ये तीनों भी फ्रेंड बन जाएंगे। स्वामीनाथन एक बच्चा है। फिर है मनी जो कि स्वामी फ्रेंड है, स्वामीनाथन का फ्रेंड है, और इसका नेचर ना थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा डोमिनेंट टाइप में है, मतलब वो चाहता है कि मैं जो कहूँ वही सब लोग करें। फिर थर्ड नंबर पे है राजम। राजम एक नया बच्चा, न्यू स्कूल बॉय है। राजम न्यू स्कूल बॉय है, एक नया बच्चा है स्कूल में। वो क्या है, ड्रेस्ड डिफरेंटली, मतलब वेल ड्रेस्ड, एकदम क्लास में आता है एकदम अच्छे से ड्रेस पहन के। वेल टू डू इंग्लिश बैकग्राउंड, बहुत अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड से, मतलब आता है तो इंग्लिश में ही बात करता है। तो ऐसे ये तीन कैरेक्टर हैं, स्वामी, मनी एंड राजन। अब इस चैप्टर की जो थीम है वो देख लेते हैं। थीम मतलब मेजरली इसमें क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया गया फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में दिखाया गया, एंड राइवलरी। राइवलरी होता है ना, कॉम्पिटिशन, दुश्मनी टाइप में हो जाती है, उसके बारे में बताया गया। इस चैप्टर में और दिखाया गया था इनसिक्योरिटी के बारे में। मान लीजिए कोई इंसान, कोई फ्रेंड आपका है और एक दूसरा इंसान आ गया, और जो आपका फ्रेंड है ना वो उससे ज्यादा बात करने लगा, तो आपके अंदर जेलसी की फीलिंग आती है, तो वो भी दिखाया गया है इसमें, इनसिक्योरिटी एंड जेलसी। फिर है क्लास एंड कल्चरल डिफरेंस। क्लास और कल्चरल डिफरेंस मतलब एक बच्चा जो है थोड़ा पुअर फैमिली से, एक थोड़ा हाई सोसाइटी से, तो ये भी इसमें दिखाया गया है। फिर है एडेप्टेशन एंड एक्सेप्टेंस। इसमें ये भी बताया गया है कि बच्चे कैसे भी हों, वो हर माहौल में अडेप्ट हो जाते हैं और हर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ मेजर थीम है। तो अब बिना देर के हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक विलेज होता है मालगुड़ी, टाउन है, छोटा टाउन है मालगुड़ी, उसके बगल से एक नदी फ्लो हो रही होती है। उस नदी का नाम क्या है, रिवर का नाम है सरयू रिवर। ठीक है, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो शाम में उसी सरयू रिवर पे आते हैं, वहाँ बैठते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। और उसी नदी के बगल में एक पीपल का पेड़ है जिसकी पत्तियां धीरे धीरे हिलती रहती हैं, और हल्की हल्की हवा चलती रहती है। तो ऐसा कुछ सीन है। और अभी भी जो वो विलेज है वहाँ पे आपको केटल्स देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे जानवर जो हैं जा रहे हैं ग्रुप में, वो देखने मिलते हैं। प्लस आपको कार्ट देखने मिलती है, वो होती है ना बुलक कार्ट, बैलगाड़ी जो होती है, वो सब देखने मिलता है। ऐसा ऐसा कुछ विलेज होता है। क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, एक होता है स्वामीनाथन और एक होता है मनी। ये दोनों उसी रिवर के किनारे बैठे होते हैं, और पैर अपने नदी नदी में डाल के, पैर लटका के और ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहते हैं ना, तो ऐसे पानी को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं स्वामीनाथन और मनी। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इन दोनों के क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है राजम। राजन काफी वेल ड्रेस्ड है, मतलब एकदम
टाई वगैरह लगा के। जनरली गाँव के स्कूल में आप इतना वेल ड्रेस्ड बच्चे को नहीं देख पाते हो, ठीक है? तो इनके स्कूल में जो बच्चा आया वो है राजम, और राजम जो है बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, एकदम अप टू डेट, आयरन वगैरह की हुई है उसकी ड्रेस, टाई लगाई है, नीचे जो पैंट पहनी है उसने हाफ पैंट पहन के रखी है, स्कूल ड्रेस में ही हाफ पैंट पहन के रखी है। जब वो स्कूल एंटर करता है ना, जब वो स्कूल एंटर करता है तो बिल्कुल कार से आता है। तो सब ऐसी कार जो थे उस टाइम पे थोड़ा रेयर थी, तो लोग देख के काफी शॉक्ड होते हैं। और वो बच्चा बिल्कुल इंग्लिश में बात करता है सबके साथ, और किसी से डरता भी नहीं है। मनी जो कि थोड़ा डोमिनेंट टाइप में था। एक्चुअली क्या होता है ना, मनी क्लास में पढ़ने में अच्छा था, तो अब पढ़ने में अच्छा था, इसकी जगह कोई दूसरा बच्चा आ रहा है इससे ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, सारी क्लास उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होती है। एक्चुअली क्लास के बच्चे उसको देख के अफेक्ट तो होते हैं, बट क्योंकि वो इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। अब मनी को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको ऐसा लगता है कि ये जो राजम है ना, ये मेरी जगह ले लेगा। तो ये बात उसको अंदर से डिस्टर्ब कर रही थी। तो इसी बात के बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन और मनी सरयू रिवर के किनारे बैठे हुए हैं, और वहां पे बात कर रहे हैं कि मनी कहता है कि मैं उसे ना उठा के इसी नदी में फेंक दूंगा, मतलब नदी में फेंक दूंगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो स्वामी कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, बिकॉज उसके फादर जो है ना वो पुलिस में है, तो मुझे तो वही डर लगता है। तो ऐसे करके ये दोनों बात कर रहे होते हैं, बात इसी सब के बारे में कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है, इसको ना मनी को कहीं से पता चलता है कि राजम ने उसे कह दिया है कि वो स्नीक है, मतलब इधर उधर की बात करता है, चुगली करता है एक दूसरे की। तो ये बात मनी को कहीं से पता चल गई कि मनी को पता चली कि राजम ने कहा है। आई डोंट नो राजम ने कहा है या नहीं कहा है, नोबडी नोज, ये दोनों भी नहीं जानते थे, लेकिन इसको किसी ने बताया तो इसको ट्रस्ट हो गया कि हाँ राजम ने ऐसा कहा होगा। और मनी क्योंकि पढ़ने में अच्छा था, थोड़ा डोमिनेंट टाइप में था, तो इसे बहुत बुरा लगता है। क्या करता है मनी जो है, राजम को एक मुक्का मारता है, और राजम पलट के उसको भी मार देता है। मीन्स जो राजम है इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। मीन्स जो राजम है इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। देखो वेल टू डू इंग्लिश बैकग्राउंड से है, तो अच्छे से इंग्लिश में बात करता है। बच्चे जो क्लास के हैं उसको समझते हैं कि वो यूरोपियन है, प्लस ड्रेस डिफरेंटली, सभी बच्चों से वो अलग दिखता है। जब बिल्कुल आयरन क्लॉथ पहन के आप क्लास में एंटर करते हो तो देखो सभी बच्चों से अलग दिखते हो, और वो नया भी होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे आपकी क्लास में कोई नया बच्चा एंटर कर जाए, तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और टीचर उस बच्चे की भी थोड़ी तारीफ कर दे, तो आपको थोड़ी सी जेलसी होती है। तो वही सीन यहाँ पे मनी के साथ हो रहा है। तो मनी अपनी सारे दुख दर्द जो है वो स्वामीनाथन से बता रहा है। फिर ये लोग क्या करते हैं, स्वामीनाथन उसको मना करता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करते हैं, ये सब सही नहीं है। और ये जो स्वामीनाथन है ना, क्योंकि वो मनी का अच्छा दोस्त होता है, और क्योंकि राजम भी बहुत पढ़ने में अच्छा है, तो स्वामीनाथन सोचता है कि हम राजम से भी फ्रेंड्स कर लेते हैं। तो ये क्या करता है स्वामीनाथन, इन दोनों के बीच में चीजें शॉर्ट करने का काम करता है, मतलब सोचता है कि दोनों में दोस्ती हो जाए, इसीलिए इसे मीडिएटर कहा गया है। ठीक है, दोनों में दोस्ती कराने का काम करता है। स्वामीनाथन सोचता है कि मैं दोनों की दोस्ती करा दूं, इसीलिए ये दोनों को समझा रहा होता है। क्या होता है कि जो मनी है वो एक दिन राजम को चैलेंज कर देता है, और बोलता है कि तुम बाहर आना, बाहर हम लोग मिलेंगे, दोनों लोग फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो विनर होगा। तो भाई ठीक है, राजम कहता है ओके, वो एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसमें अच्छे से भरा होता है। जब मनी जो है दूसरे दिन, इन लोगों की जब बात होती है कि हाँ इस दिन हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, देख लेंगे एक दूसरे को, ऐसे तुम लोग बात करते हो क्लास में, तो वहां पे जाता है ये मनी, और अपने साथ वो एक स्टिक लेके जाता है, और स्टिक छुपा के रखता है। सोचता है ऐसा ना हो कि ये राजम आए और उसे दिख जाए। तो काफी टाइम बाद जब राजम भी आता है, तो राजम अपने साथ अपनी एयर गन लेके आता है, उसको बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी, तो वो एयर गन लेके आता है। अब ये दोनों झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि राजम को पता चलता है कि मनी कह रहा है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं चुगली करता हूँ। अब ये बात राजम कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। स्टिल अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब स्वामीनाथन जो है दोनों को समझा रहा है, तो राजम फिर अपनी तरफ से कहता है ठीक है, तुमने सुना बट मैंने नहीं कहा, अगर चाहो तो हम ये बात यहीं फिनिश करके दोस्ती कर लेते हैं। तो स्वामीनाथन मनी को समझाता है, और फिर ये तीनों फ्रेंड बन जाते हैं। अब फ्रेंडशिप को स्टार्ट करने के लिए मनी क्या करता है, एक बिस्किट का पैकेट निकालता है और तीनों शेयर करके खाते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी है आपकी। क्या होता है कि स्टार्टिंग में राइवलरी होती है, कोई नया आता है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, देखो यहाँ थीम भी है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो लेकिन बाद में कर लेते हो।
ऐसे सोचिए कि कंप्लीटली जो ये स्टोरी है वो आप पे बेस्ड है। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हो, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आ जाए, वो भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा है और उसके आने से पहले आप क्लास के हीरो हुआ करते थे, मीन्स पढ़ने में भी सबसे अच्छे, टीचर्स के भी सबसे प्रिय, आइडियल स्टूडेंट ऐसे। और वो नया बच्चा आ जाता है तो सारे क्लास के बच्चे भी थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टीचर भी उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो पढ़ने में वो भी अच्छा है तो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं बिकॉज वो नया भी है। तो ये सारे रीजन होते हैं, तो आपके अंदर भी जेलसी की फीलिंग आती है। सेम जेलसी की फीलिंग मनी के अंदर आ रही है, ठीक है। मीन्स ये सब कुछ जो चीजें दिखाई गई ना वो भी रियल लाइफ से हैं। अब ऐसे देखिए, जैसे आप किसी क्लास के स्टूडेंट हो, आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है और किसी रीजन से आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो आप कहते हो ना चलना मिलना बाहर देख लेंगे हम। तो वही है, ये दोनों बाहर मिलने के लिए डिसाइड करते हैं सरयू रिवर पे, और डिसाइड करते हैं कि हम दोनों वहां पे क्या करेंगे, फाइट करेंगे, देखेंगे कौन जीतता है। तो ऐसा करके यहाँ पे सीन है। बाद में कुछ टाइम बीतता है तो आपकी और आपकी क्लास में जो नया बच्चा है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। सेम एज इट इज यहाँ भी होता है, राजम और मनी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये राजम, मनी और स्वामीनाथन तीनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं, पढ़ने में भी अच्छे रहते हैं और सब चीजों में भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी फिनिश होती है। आपने थीम समझ ली होगी कि थीम में फ्रेंडशिप दिखाई गई है, तीनों बच्चों में दोस्ती दिखाई गई, राइवलरी दिखाई गई, मतलब दुश्मनी दिखाई गई है। स्टार्टिंग में राजम और मनी के बीच में राइवलरी होती है। फिर इनसिक्योरिटी दिखाई गई है, कैसे मनी जो है वो इनसिक्योर फील करता है कि क्लास के सारे बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो इनसिक्योरिटी आती है। जेलसी भी उसके अंदर आती है कि सब लोग इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे कम दे रहे हैं, अब तो मुझे साइडलाइन कर देंगे, तो इसलिए उसके अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी आ रही है। अब यहाँ पे देखो क्लास एंड कल्चरल डिफरेंस दिखाया गया है। मीन्स जो हमारा मनी था और हमारा जो स्वामीनाथन था वो दोनों गांव से बिलोंग करते थे, छोटे टाउन से बिलोंग करते थे। बट जो राजम आया वो थोड़ा हाई सोसाइटी से बिलोंग करता था, उसकी क्लास डिफरेंट थी इन बच्चों से, उसका कल्चर डिफरेंट था। वो वेल ड्रेस्ड होके आता था, अच्छे से इंग्लिश में बात करता था। बट ये जो स्टूडेंट थे, मनी और स्वामीनाथन, इनके साथ ऐसा नहीं था। अब अडेप्टेशन मीन्स आप जैसे रह रहे हो, आपके बीच कोई नया पर्सन आ गया तो वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है आप लोगों के बीच में। तो जो राजम था वो नया आया था क्लास में, तो वो अपने आप को क्लास में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। और एक्सेप्टेंस एट लास्ट, मनी और स्वामीनाथन दोनों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स स्वामीनाथन ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था बट मनी नहीं कर पा रहा था, लेकिन एंड में मनी ने भी राजम को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। अब हम अगले वीडियो में इसकी समरी करेंगे। अगर ये पूरी स्टोरी जो कि मैंने आपको ओरल सुना दी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।